सुबह हो चुकी नहीं और आप मेरे चेहरे पे सनलाइट देख रहे होंगे। करेक्ट 5 बजे पुणे आ गए और अपनी गाड़ी चली है 450 किलोमीटर। मैंने ले लिया 2.5 घंटे की नींद। अपन ने गाड़ी रोकी थी यहाँ पे 1:30 बजे और अभी बज गई 4। ये भाई अपना खाना आ गया है। ये है शाही पनीर और ये है भाई भिंडी मसाला और ये बाजरे की रोटी, घी आ रही है। अगर इस रोड पे आप आ रहे हैं ना ही आपको इसमें खाने पीने का मिलेगा। आप कहीं जाके थोड़ा गाँव आ रहे हैं, सेकंड वाला भी घाट कंप्लीट कर लिया और अभी तो एक आध घाट और आएगा, माउंटेन दिख रहे हैं इधर। और देखिए एज बना ना, इस हिसाब का भी भाई ये चलेगा। ये देखिए यहाँ से नज़ारे मिलेंगे। और वो सामने आपको दिख रहा है ट्रक आता हुआ, वहाँ चढ़ना है आप लोगों को पहाड़ पे। अगर आप मानसून में आएंगे तो भाई यहाँ की ब्यूटी कुछ अलग मिलेगी आपको। बहुत ही खूबसूरत लगता होगा मानसून में यहाँ पे। ये देखिए भाई अनुस्पुरा घाट के हेयरपिन बैंड शुरू हो चुके हैं। देखो भाई इस प्रकार से रोड मिलेंगे आपको। और अभी यहाँ नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, जीरो बड़े सन्नाटा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और भाई आज कंफर्म जा रहे हैं, निकल गए अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और निकल गए अपने होटल से। पीछे से चेकआउट कर लिया अपने। अपना जो आज का डेस्टिनेशन है इंदौर पहुंचने का, वो है 1130 किलोमीटर एग्जैक्ट अपने होटल से। जो आज हमने रूट डिसाइड किया है वो अम्बोली घाट होके जाएंगे, अम्बोली घाट और अजरा। फिर अजरा से अपने पास 2 रूट है। एक रूट सीधा जाएगा भाई वापस घाट सेक्शन में होता हुआ सीधा कोल्हापुर निकालेगा और एक अपने को नेशनल हाईवे पर टच कर देगा। तो अभी अपन अजरा चल के डिसाइड करेंगे किस रोड से अपने को जाना है। और ये अपने होटल वाला रोड भाई, तो यहाँ से निकलते हैं अपन। और अपने अपार्टमेंट के आसपास ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट है, आप इसको बुक कर सकते हैं। और पूरा में है भाई ये कंप्लीट वीडियो में इसका पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब कुछ दूंगा। देखिए भाई सुबह सुबह का सनराइज हो रहा है गोवा में। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अपन ने अपने ट्रिप 0 कर लिए, अभी 1.3 किलोमीटर आ गए अपने होटल से। और अभी गोवा में बिल्कुल गर्मी नहीं है भाई, बहुत बेहतरीन वेदर हुआ रखा है गोवा में। क्योंकि कोल्हापुर से बेलगावी वाला जो रोड है ना भाई, बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत प्रॉब्लम है भाई उसमें, मतलब अभी पूरा खुदा हुआ रोड ही नहीं है। वो टोल टैक्स उस पर भर के 150 रुपए 140 रुपए ऐसे टोल टैक्स है उस पर। तो चलते हैं अपन और अभी फटाफट से गोवा से बाहर होते हैं और हाईवे पे आपसे कनेक्ट करते हैं। तो वही डीजल भरने के लिए रुके हैं और 88 रुपीज पर लीटर डीजल। ओके, ये देखिए गाड़ी फुल हो जाएगी वही डीजल में। और ये अपन तीसरी बार डीजल फुल करा रहे हैं भाई। अभी बीच में एक बार गोवा में कराया था, मैं आपको बता नहीं पाया था। टैंक फुल कराया था उसमें भी, तो उसमें आया था 5800 रुपए का डीजल। ये 63 पॉइंट कुछ लीटर डीजल आया था उसको। अभी फिर फुल कराए थे, अभी 70% डीजल है अपने पास। तो अभी फुल हो जाएगा भाई। 20-22 लीटर आना चाहिए डीजल मेरे हिसाब से। ये देखिए अभी 10 लीटर तो होने वाला है, 9 लीटर हो गया ये देखो। तो गोवा एग्जिट करने से पहले डीजल ले लेते हैं 5-7 रुपए पर लीटर अपने बच रहे हैं, तो यहाँ से ले लेते। फिर आगे से तो एक बार लेना ही लेना है डीजल। तो वही 29.17 आया, 29.17 लीटर डीजल। तो भाई हो गया डीजल लेवल। अब आपने देख लिया कितना डीजल आ गया अपनी गाड़ी में। और ये पेट्रोल पंप को भी कहते हैं बाय बाय। गोवा का लास्ट फिलिंग था अपना। अब जो भी फिलिंग होगा एमपी में ही होगा अपने वहाँ। कंटिन्यू ड्राइव करनी 20 किलोमीटर अपने को नेशनल हाईवे नंबर 66 पे। और भाई बहुत बढ़िया रोड बना हुआ है ये, आपने 2-4 वीडियो में देख लिया होगा। अपन पंजिम भी गए थे 66 से और अपन ये भी जा रहे हैं 66 से ही। कल अपन ने इसी को छोड़ा था भाई, कल अपन इंदौर के निकले थे बट जो ने प्लान चेंज करवा दिया, तो अपन वापस नॉर्थ गोवा में एक दिन और बिता लिया अपन ने। तो वो अपनों को कम से कम 10,000 रुपये का पड़ा भाई एक दिन। कोई बात नहीं यार, गोवा में एंजॉय भी कर लिया अपन ने। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं 20 किलोमीटर इस पे। और फिर आगे कहीं डाइवर्शन वगैरह आता है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो आपको जरूर देता हूँ भाई कहाँ से हमें डाइवर्ट होना है। ये देखिए अपने को पेरनेम और सावंतवाड़ी इधर होते हुए जाना है भाई। ये देखिए सामने आपको साइन बोर्ड दिख रहा है ना, ये निकला अपना साइन बोर्ड। तो आगे भाई जो है ना रोड बहुत सीनिक रोड आएगा, इतना सीनिक रोड आएगा भाई। तो घाट सेक्शन अम्बोली घाट काफी फेमस है अपनी ब्यूटी के लिए और स्पेशली मानसून में। बट अभी तो हम विंटर्स में है, बट मानसून में बहुत खूबसूरत दिखता है अम्बोली घाट। तो अम्बोली घाट होते हुए चलेंगे। तो आई होप आपको ये रोड ट्रिप काफी पसंद आएगी। तो फटाफट से भाई ये 4 लेन क्लियर करते हैं और देखते हैं कहाँ से अपना घाट सेक्शन स्टार्ट होता है, कैसा रोड वगैरह, कैसी रोड की कंडीशन मिलती है। तो सारी अपडेट आपको दूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। अब भाई अपने को ये NH-60 छोड़ना है, 300 मीटर के बाद राइट टर्न मारना है अपने को। देखते हैं भाई कैसा रोड अब मिलने वाला है अपने को। अब ये 4 लेन रोड तो खत्म होने वाला है। अगर आप सीधे इस रोड को कंटिन्यू करेंगे सीधे मुंबई पहुंच जाएंगे। और ये भी आगे अंडर कंस्ट्रक्शन है भाई, अभी पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ नहीं है लगता है। ये देखिए राइट टर्न मान रहे हैं। ये देखिए 2 किलोमीटर इस पर चलना है, शायद ये रोड छोड़ना नहीं है बॉस अपने को। ये भी आगे अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस हिसाब का रोड है ये। 2 किलोमीटर कंटिन्यू करने का बोल रहा है गूगल इस पे अपने को। तो आगे वो 4 लेन नहीं है शायद, और हो सकता है घाट सेक्शन हो मिला हुआ आगे अपने को अच्छा खासा। तो भाई वो सिर्फ 2 किलोमीटर का पेस था और वापस अपन ने NH-66 से 4 लेन वापस कनेक्ट कर लिया और 113 किलोमीटर 113 किलोमीटर इसी पे चलना है। अच्छा रोड मिला है भाई ये, फर्स्ट क्लास। जिस बेलगावी वाले रोड से आए थे ना अपन भाई, उससे तो
बहुत अच्छा रोड है। बेलगावी वाले रोड से अभी आप आओ ही मत जब तक उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन के बाद तो वो रोड भी वेस्ट है भाई, बिल्कुल आपकी गाड़ी सनासन आएगी वहां से। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना अपन कर्नाटक में एंटर नहीं होंगे, डायरेक्ट गोवा से महाराष्ट्र की बॉर्डर क्रॉस करेंगे, गोवा से महाराष्ट्र में एंटर हो जाएंगे, सीधे सीधे कोल्हापुर निकलेंगे। अगर ये अजरा के बाद भी अगर रोड पूरा 4 लेन हो ना, जिधर 4 लेन हो उधर से चलेंगे अपन। अंबोली घाट तो आएगा ही बीच में, अजरा के पहले आ जाएगा अंबोली घाट। और अभी अंबोली घाट भी आपको दिखाते हैं, अंबोली घाट पे रोड कंडीशन क्या मिलती है कि अंबोली घाट पे भी बन गया भाई 4 लेन। हो सकता है बन गया हो, आगे पता चल ही जाएगा आपको, वीडियो में आप देख ही लोगे कि अंबोली घाट पे रोड कंडीशन क्या मिलती है। और अब शायद टोल टैक्स आ रही है पहला। अच्छा भाई NH66 पे अपन अभी कब से चल रहे हैं, बहुत अपन ने पणजिम गए, पणजिम के आगे भी गए, साउथ गोवा तक कहीं भी, लेकिन टोल टैक्स नहीं मिला इसमें अपने को। सीधे जा रही है कोल्हापुर, आप साइन बोर्ड देख रहे हैं, राजापुरा कोल्हापुर सीधा जाएगा रोड कोल्हापुर। तो शायद कोल्हापुर तक हो सकता है, मैं भी बन गया हो भाई 4 लेन, बन गया हो तो बहुत ही बढ़िया भाई गोवा आने के लिए। फिर आप बिल्कुल बेलगावी वाले को बिल्कुल अवॉइड ही करने, क्योंकि आपको साउथ गोवा भी जाना है तो सीधे निकल जाएंगे पणजिम से होते हुए, यही रोड मिलेगा। आप अगर ये देखते हैं मैं आपको पूरे अपडेट दूंगा भाई कि आगे क्या कंडीशन है इस रोड की। और मुझे सामने माउंटेन दिख रहे हैं और शायद ये महाराष्ट्र बॉर्डर है भाई, बॉर्डर आ गई सामने। अपन महाराष्ट्र एंटर कर रहे हैं, गोवा से निकल रहे हैं बाहर और यहाँ चेकिंग चल रही है। हाँ भाई महाराष्ट्र बॉर्डर है ये। तो फ्रेंड्स वेलकम टू महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भाई गाड़ी रोकी उसने, पूछा, हालांकि उसने बोला मेरे सर लिकर विकर कुछ है, बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात करी उसने, बोले सर लिकर विकर मैंने कुछ नहीं है भाई, अपन क्या करेंगे लिकर ले जाके। तो उसने बोला ठीक है जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो वेलकम टू महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में आते ही ये रोड भाई डामर का हो गया, सीमेंट का रोड से डामर का रोड हो गया। और डामर के रोड पे मेरे हिसाब से गाड़ी ज्यादा अच्छी चलती है भाई, मेरे हिसाब से क्या डामर के रोड पे गाड़ी बिल्कुल लग के चलती है भाई, चुपैया लग के चलता है बिल्कुल बढ़िया। और ज्यादा नॉइज भी नहीं आती भाई, टायर की रेडलिंग नॉइज। एग्जैक्ट 40 किलोमीटर अपने होटल से, देखिए अपने एग्जैक्ट होटल से 40 किलोमीटर के बाद अपन महाराष्ट्र में एंटर कर गए भाई। महाराष्ट्र में भी रोड बड़ा चकाचक मिला बिल्कुल। अब देखते हैं कब तक अंबोली घाट टच करते हैं अपन। अभी अपन सिंधुदुर्ग के साइड साइड निकल रहे हैं भाई, बाहर अभी बोर्ड लगा था सिंधुदुर्ग पुलिस साइड में, अभी चेक पोस्ट पे सिंधुदुर्ग पुलिस, मतलब सिंधुदुर्ग के आउटर पे चल रहे हैं अपन शायद, क्योंकि वहाँ चेक पोस्ट पे लिखा था सिंधुदुर्ग पुलिस। और भाई क्या सीनिक रोड है, अगर यहाँ पे मानसून में आओ ना तो मजा आ जाए भाई। मानसून क्या व्यूज है शानदार यार, मानसून में आएंगे कभी, इस बार हो सकता है गोवा आ जाए अपन मानसून में। मानसून में गोवा की ट्रिप बना लेंगे एक बार फिर से, और आपको दिखाएंगे कुछ अलग गोवा, अलग अलग चीजें जो अभी इस सीरीज में आपको कवर नहीं कर पाए, तो अगली सीरीज में आपको सारी चीजें दिखाएंगे। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना, हमारी एक राजस्थान की रोड ट्रिप वो भी पूरी हो चुकी होगी। इसी के तुरंत बाद आप कमेंट्स करके बताएंगे कि आप राजस्थान की सीरीज देखना चाहते हैं या फिर कजाकिस्तान की, क्योंकि दोनों सीरीज जब तक ये वीडियो आएगा दोनों से एडिट हो चुकी होगी। तो आप जो सी बोलेंगे वाली मैं अपलोड करना चालू कर दूंगा। तो आप बताइएगा राजस्थान में हम कहाँ जाएंगे, ये आपको उन वीडियोस में ही पता चलेगा। 2 या 3 सिटी कवर करेंगे राजस्थान की, और अच्छी अच्छी सिटी कवर करेंगे। तो शायद अपनी गाड़ी चलेगी भाई उसमें 2-2,500 किलोमीटर चलेगी, करीब करीब 2,500 किलोमीटर तो चलेगी। देखिए महाराष्ट्र के बम्पे रोड की ड्राइव शुरू हो चुकी है। आप गाड़ी में रेडलिंग नॉइज भी सुन पा रहे होंगे, बट माइक इतना सुनाएगा नहीं भाई, मैंने नॉइज कैंसलेशन ऑन कर रखा है माइक का। तो ये देखिए, लेकिन रोड आपको वही महाराष्ट्र टिपिकल महाराष्ट्रियन रोड चालू हो गया है। तो जैसा महाराष्ट्र में आप उम्मीद करते हैं रोड कैसा मिलेगा आपको 4 लेन हाईवे, तो उसी हिसाब का भाई सब पॉट हॉल पेच वर्क खूब है। और भाई आपको बताओ NH66 में अभी तक हमें एक भी टोल नहीं देखने को नहीं मिला है, एक टोल भी नहीं मिला है गोवा में। मतलब हमने एक टोल नहीं दिया गोवा में, NH66 पे ड्राइव करी, अपन महाराष्ट्र के अंदर एंटर होगा, बट अभी तक एक टोल भी नहीं आया। तो हो सकता है भाई अब आगे टोल आए, क्योंकि अभी हम ड्राइव कर चुके हैं अच्छी खासी 60 किलोमीटर आ गए हैं, 60 किलोमीटर, बट अभी तक हमने कोई टोल वोल दिया नहीं है इस पे। और भाई इस रोड पे ट्रैफिक बिल्कुल नी के बराबर है। बहुत देर में देखिए अब गाड़ी दिख रही है, किसी गाड़ी को हम ओवरटेक कर रहे हैं, और हमें अभी तक किसी ने ओवरटेक नहीं करा है। अभी तक कार तो दिखी नहीं मेरे को इस पे अभी तक, बस हम चल रहे हैं अभी। आपको कमर्शियल व्हीकल चल रहे हैं सारे। भाई कुडाल क्रॉस कर रहे हैं, कुडाल आइया, और कुडाल रेलवे स्टेशन यहाँ से 400 मीटर ही अंदर है। अभी साइन बोर्ड आया था, अगर आप ट्रेन से आएंगे तो कुडाल स्टेशन भी आएगा। बहुत सी गाड़ियों के स्टॉपेज हैं, छोटी सी सिटी है कुडाल, और इसका कोई बाईपास वगैरह नहीं है। ये बैरिकेड लगा रखे हैं, साइड में सर्विस रोड है, तो इधर से डोमेस्टिक ट्रैफिक चलता रहता है भाई। टोल बूथ आया, लेकिन टोल बूथ बंद है, टोटली कंप्लीट बंद टोल बूथ है। तो यहाँ से गाड़ी अपनी निकलेगी फ्री में, ये देखिए, तो ये है टोल बूथ। तो वही फ्री हुआ रखा है, अभी कोई टोल वोल नहीं है, बंद पड़ा टोल। लेकिन रोड बहुत जबर है भाई, महाराष्ट्र का पहला मुझे बहुत अच्छा हाईवे मिला है। थोड़ा सा पेच खराब था, बस थोड़ा सा मुश्किल से 1-2 किलोमीटर का, बाकी तो बहुत जोरदार रोड है भाई, एक नंबर रोड बना रखा है कोंकण में। देखिए दोस्तों क्या नजारा आया है भाई, वो बिल्कुल डाउन हिल उतर रही गाड़ी हमारी। अभी हमने चढ़ा दी है, अब डाउन हिल उतार रहे हैं भाई। 65 kmph की स्पीड है, तो बिल्कुल केयरफुल होकर उतरे, बिल्कुल एकदम आ रही गाड़ी सर नीचे। और
नेक्स्ट लेवल नज़ारे हैं भाई इस रोड के आसपास। पूरी माउंटेन रेंज के बीच में चल रहा है और अपना 4 किलोमीटर बचा है। अगर डाइवर्ट होना है अपने को कोल्हापुर की तरफ, कोल्हापुर की तरफ नहीं मतलब अजरा की तरफ, इसमें कोल्हापुर नहीं आएगा, कोल्हापुर भी अपन बाईपास करते हुए निकल जाएंगे भाई इंदौर की तरफ। और बिल्कुल अब घुमावदार रोड है ये, लेकिन रोड पूरा 4 लेन है, ड्राइविंग आसान है। एक्सीलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, गाड़ी अभी एकदम जा रही है ऐसी। बिल्कुल जंगल के बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में चल रही है भाई, बिल्कुल फॉरेस्ट है, डीप फॉरेस्ट है पूरा। क्या भाई एक चाय की दुकान तक नहीं आ रही है, एक चाय की दुकान। क्या शानदार नजारे हैं, देख रहे हो आप। तो भाई अब ये राइट हैंड पे एक रास्ता कटा है, ये आपको दिख रहा है, ये सामने से रास्ता जा रहा है। तो इस रास्ते पर जाना है, अगर हमको अम्बोली घाट वगैरह जाना है तो इस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। तो अभी डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो भाई अभी डिसाइड करा है इसी रोड से चलेंगे घाट वाले से। तो भाई कनेक्ट कर लिया है और चढ़ रहे हैं इसके ऊपर। और अभी इस पर गूगल बता रहा है कि भाई 6 किलोमीटर तक कंटिन्यू करना है, फिर आगे फिर कोई डाइवर्शन है। तो देखते हैं भाई, बने रहिए, आनंद लीजिए वीडियो का रोड का। भाई इस रोड पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, 2 व्हीलर्स चल रही हैं और कोई कमर्शियल व्हीकल वगैरह कुछ नहीं है इस पे। बट इस पे नज़ारे कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, ये देखो, ऐसे पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए जाना है आपको। ये देखो ऐसे 2 व्हीलर्स और ऑटो रिक्शा खूब चल रही है यहाँ पे। और देखिए रिवर भी रही नीचे, फर्स्ट क्लास। मानसून में आओगे आपको तो मजा आ जाएगा इस रोड पे भाई, अम्बोली घाट वाले रोड पे। अभी डाउन हिल जा रहे हैं हम, नीचे उतरते जा रहे हैं डाउन हिल। और रोड की कंडीशन कहीं कहीं अच्छी, कहीं कहीं देखिए बड़े बड़े ऐसे गड्ढे आ रहे हैं। बाकी तो रोड ठीक है, बीच बीच में ऐसा आ रहे हैं पेच वर्क और गड्ढे वगैरह आ रहे हैं। तो गाड़ी तो ड्राइव बड़े आराम से हो जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक नहीं ना, बहुत आराम से चल सकता है। उसमें ट्रक्स वगैरह का कोई ट्रैफिक नहीं है इस पे। अब ये महाराष्ट्र स्टेट हाईवे नंबर 169 लेंगे अपन। अब ये हाईवे नंबर है भाई 269 और इसके ये चौड़ाई देखिए आप। और इसके ऊपर 8 किलोमीटर कंटिन्यू करना है अपने को अभी। तो 8 किलोमीटर आपको इस तरह का रोड मिलेगा और मैं ज्यादा दिखा नहीं पाऊंगा भाई आप। ये रोड बहुत नेरो है, देखो कितना नेरो रोड है। देखो भाई इस प्रकार से रोड मिलेंगे आपको। और अभी यहाँ नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, जीरो बड़े सन्नाटा है, तो एक पॉइंट भी नहीं है नेटवर्क का। और अभी हमें कंटिन्यू करना है इसमें 6 किलोमीटर और अभी तो इसमें का रोड काफी लंबा मिलेगा। अभी देखिए रोड की हालत देखिए आप। तो आप भाई मत लें इस रोड को, हमने तो भाई बस जस्ट एक्सप्लोर करना चाहते थे। मैं चलो इधर से चलते हैं घाट रोड से, नहीं तो सीधा 4 लेन भी था वाया बॉम्बे हो गया। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ जर्नी करनी है तो आप वाया बॉम्बे पनवेल होते हुए सीधे गोवा चले जाए, पूरा 4 लेन मिलेगा भाई रोड। आप चकाचक, आपका टाइम भी कम बचेगा और आपके जो डेस्टिनेशन है उसमें ज्यादा 80 किलोमीटर ज्यादा मैक्सिमम 100 किलोमीटर, इससे ज्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। और बट आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं थोड़ा एडवेंचर ट्रिप जैसे हम कर रहे हैं, तो आप याला रोड भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप स्पेशली मानसून में आएंगे तो भाई ये तो जन्नत सरीका लगेगा आपको ये रोड। तो अभी तो चल रही है गाड़ी धीरे धीरे भाई। ये देखिए रोड की हालत बहुत खतरनाक है। और तो इन्होंने पॉट होल में भाई ईंट का छुरे वूरे डाल रखे हैं, तो थोड़ा पॉट होल कम है। ये देखिए यहाँ सामने तो रोड ही नहीं है अभी, यहाँ तो रोड ही नहीं, देखे ये कूदी गाड़ी अपनी। और मोबाइल में नेटवर्क नहीं, गाड़ी में डीजल फुल है अपनी, लपालप डीजल है, बस चलते रहो इस रोड का आनंद मंगल। भाई अब स्टेट हाईवे 111 कनेक्ट कर लिया है विलेज में से निकला के। और अब से 35 किलोमीटर कंटिन्यू करना है और ये है स्टेट हाईवे नंबर 111। अब देखते हैं यही शायद अपने को सतारा वाला हाईवे पे कनेक्ट कर देगा अपने मेन हाईवे पे। तो बने रहिए भाई और नज़ारे देखते रहिए और आपको सारी जानकारी देता रहूंगा मैं बीच बीच में। और मैं आपको फिर बोलूंगा भाई, अगर आप फैमिली के साथ हैं और स्पेशली नाइट में, दिन में तो आ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। रोड भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से ड्राइव कर लेंगे। रात में अवॉइड करिए भाई इस रोड को, रात में मत आइए आप। और आप चाह रहे हैं कि मैं रात में चलूँ तो सीधे वाया बॉम्बे वगैरह निकलिए, यहाँ पे नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो अनफॉर्चुनेटली गाड़ी में कुछ ब्रेकडाउन हुआ, पंचर हो जाती है गाड़ी, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी आपको। NH 111 की कंडीशन ये देखिए ये। हाँ, अब देखते हैं आगे कब तक खराब रोड मिलता है, कहाँ अच्छा रोड मिलता है। ये वही कोई सी छोटा सा टाउन आया है, छोटी सी विलेज या टाउन जो भी आप कहें। और इसका नाम पता नहीं चल रहा है, वही सब महाराष्ट्र में लिखा है तो कुछ पता नहीं चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी है भाई। अपना अनुस्कुरा घाट शुरू होने वाला है, ये देखिए अनुस्कुरा घाट शुरू, अनुस्कुरा घाट। अब इस घाट पे आप अपनी गाड़ी चलानी है। ये देखिए भाई अनुस्कुरा घाट के हेयरपिन बेंड शुरू हो चुके हैं और आपको यहाँ बिल्कुल केयरफुल ड्राइव कराने, बिल्कुल स्टिप चढ़ाइए भाई। सेकंड गियर मांगेगी गाड़ी यहाँ पे, थर्ड गियर में तो चलेगी नहीं। बस ये अपना अनुस्कुरा घाट क्रॉस करेंगे अपन और अपन सीधे हाईवे कनेक्ट कर लेंगे सतारा वाला। ये देखिए आप व्यू देखिए यहाँ के, व्यू क्या जबरदस्त है यार। अभी कहीं गाड़ी खड़ी करके आपको दिखाएंगे व्यूज यहाँ के, और उस साइड के व्यूज भी बहुत अच्छे आएंगे। लेफ्ट हैंड पे व्यूज अभी झाकड़ी नहीं, तो मैं आपको लेफ्ट हैंड के व्यूज भी दिखाता भाई, बहुत अच्छे व्यूज हैं। बट ड्राइविंग भी इतनी केयरफुली करना पड़ेगी यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये अनुस्कुरा घाट का रोड की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, ये कंडीशन खराब है। और ट्रैफिक भी मतलब है इतना नहीं है ट्रैफिक, आप मान के चलो कि बहुत कम है ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक है नहीं। अभी मेरे सामने से आपने देखा लोडिंग गई
और 2 कार गई है मेरे को ओवरटेक करके, यहाँ की लोकल कार थी। और सामने देखिए माउंटेन, क्या शानदार दिख रहा है माउंटेन। आराम से एंजॉय करते हुए चलिए, सेफ ड्राइविंग करते हुए निकल जाइए भाई अपने व्यूज़ को एंजॉय करते हुए। अगर आप मानसून में आएंगे तो भाई यहाँ की ब्यूटी कुछ अलग मिलेगी आपको, बहुत ही खूबसूरत लगता होगा मानसून में। यहाँ पे ग्रीनरी बिल्कुल अपने चरम पे रहती होगी मानसून में। अभी इतनी ग्रीनरी है तो भाई मानसून में कितनी ग्रीनरी रहती होगी। देखिए सामने विशाल माउंटेन दिख रहा है, हो सकता है हमें यही माउंटेन क्रॉस करना हो तो ये फटाफट से अनुष्का घाट क्रॉस करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं अनुष्का घाट क्रॉस करके। अभी काफी जिगजैग रोड है, अभी 3 हेयरपिन बैंड हमने क्रॉस कर लिए हैं इसमें। आगे आई होप और भी आएंगे मेरे ख्याल से हेयरपिन बैंड। और अब एक कोई विलेज आ रही है सामने शायद। भाई रोड अच्छा नहीं है, रोड चकाचक होना चाहिए तो मजा है गाड़ी चलाने का। घाट में रोड अच्छा होना चाहिए। साउथ में आपने देखा था ऊटी ऊटी मुनार में रोड क्या चकाचक थे भाई पहाड़ों में। और वो सामने आपको दिख रहा है ट्रक आता हुआ, वहां चढ़ना है अपने को पहाड़ पे। आप सामने देख पा रहे होंगे, शायद कैमरा दिखा पा रहा होगा, बहुत दूर ट्रक डाउन हिल उतर रहा है, इधर ही आ रही है अपनी तरफ। तो मतलब इस पूरे आपको जो माउंटेन दिख रहा है ना, इसी माउंटेन पे चढ़ना है भाई अपने को। यही माउंटेन क्रॉस करके माउंटेन के उस छोर पे चलना है अपने को। मतलब काफी लंबा चौड़ा घाट सेक्शन मिलने वाला है भाई अपने को याला अनुस्पुरा का। लेकिन वही यहाँ पे हवाएं भी बहुत तेज चल रही है, बाहर आप पत्ते देख रहे हो, हवाएं गजब की हवाएं चल रही है यहाँ पे। अब ये शायद यहाँ से रोड थोड़ा ढंग का दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से रोड थोड़ा अच्छा आया है। हाँ ये रोड आया अच्छा। और वो सामने साक्षाल चावला, ये मराठी में कुछ लिखा है, वही मराठी लैंग्वेज में। और ये देखिए आप यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा माउंटेन, और माउंटेन के व्यू अमेजिंग। तो बने रहिए भाई, ये घाट सेक्शन क्रॉस करते हैं, आपको सामने दिख रहा है ना पहाड़ क्रॉस करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखो भाई क्या घाट सेक्शन है और कितना खूबसूरत है, देख रहे हो आप। और यहाँ में थोड़ी गाड़ी खड़ी करने की जगह मिली तो यहाँ खड़ी कर दी अपन ने। ये देखिए यहाँ से नज़ारे मिलेंगे, ये देखो। और यही है भाई, ये खड़ी अपनी गाड़ी और बोले नीचे उतरो। मैं इधर आ गया हूँ भाई रेलिंग से पार करके। तो भाई गजब का व्यू है यहाँ से, देखिए गजब का। तो दोस्तों सेकंड स्टॉप पे रुके हैं अपन घाट के, और यहाँ से भैया पूरा जो यहाँ शायद रिजर्वायर वगैरह बना है, बैक वाटर दिख रहा है पूरा। ये देखिए आप पूरा देख पा रहे हो, काफी धुंध वाला मौसम है भाई। तो ये सामने आपको देख रहे होंगे कुछ डैम बना है शायद, हाँ वो सामने डैम बना है, उसका पूरा बैक वाटर है, पूरा रुका हुआ है यहाँ पे पानी। और ये देखिए इस तरह का अनुस्कुरा घाट, ये देखो। और अपनी गाड़ी बहुत सही चल रही है घाट पे, और अभी थोड़ा घाट बाकी है भाई, लंबा चौड़ा घाट अभी बाकी है। और देखिए एस बना ना, इस हिसाब का अभी भाई ये यूं चलेगा। तो अभी घाट है कम से कम 15-20 किलोमीटर का और घाट होगा शायद मेरे हिसाब से, जैसा कि गूगल मैप बता रहा है। तो अब चलते हैं घाट क्लियर करके, फिर आपसे मिलते हैं। भाई अनुस्कुरा घाट पूरा चढ़ा लिया अपन ने, और चढ़ा के ऊपर आ गए। ऊपर बिल्कुल फ्लैट सर्फेस आई है, अब कराड़ मलकापुर कोल्हापुर 61 किलोमीटर है यहाँ से। तो घाट पूरा क्रॉस कर लिया अपन ने। और भाई उतरे नहीं है, बस चढ़ते चढ़ते ऊपर ही आए, मतलब सी लेवल से बहुत ऊपर आ गए। अब आगे देखते हैं कहाँ उतारता है ये। तो मतलब पीछे वाला माउंटेन बहुत ऊंचा था यार भाई, सामने ऊपर माउंटेन्स आ रहे हैं। तो अभी हो सकता है अम्बोली घाट तो आया नहीं भाई, अनुस्कुरा घाट आ गया। और गूगल मैप पे तो अम्बोली घाट दिखा रहा था, तो हो सकता है आगे कोई घाट आए। मजा आ गया भाई घाट पे। घाट अभी इतना खूबसूरत है भाई, तो मानसून में तो बात ही अलग होगी उसकी, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल अपनी ब्यूटी देता होगा, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। और अब रोड आया, देखिए क्या चकाचक रोड आया है। अभी उस पर हम NH 111 पे। अच्छा ये गूगल 111 बता रहा है, और ये यहाँ पे जो बोर्ड लगे ना 152 लिखा रहा है स्टेट हाईवे। अब कौन सही है क्या मालूम भैया, हो सकता है जो माइलस्टोन पे जो लिखा हुआ है ये पुराना नंबर हो हाईवे का, स्टेट हाईवे। बट गूगल तो वही अभी स्टेट हाईवे नंबर 1111 दिखा रहा है 111। और अब रोड बिल्कुल चकाचक आया है। तो अब भगाते हैं थोड़ी गाड़ी और देखते हैं कितना डाउन हिल जाते हैं नीचे। तो भाई दोनों घाट पार वार कर लिए, अब यहाँ रुके हैं भाई, एक जामफल वाले भैया खड़े हैं, तो जामफल वामफल ले लेते हैं। लेकिन काफी महंगे हैं यहाँ, 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए ऐसे जामफल है, 30 40 और 50। और ये वेज सलाद भी बेच रहे हैं भाई, फ्रूट सलाद, तो यहाँ से ले सकते हो आप। और घाट चढ़ गए भाई सेकंड वाला भी घाट कंप्लीट कर लिया है। और अभी तो एक आध घाट और आएगा, माउंटेन दिख रहे हैं इधर बहुत सारे। तो बने रहिए और जामफल खा के चलते हैं यहाँ। जामफल काफी टेस्टी है भाई, आपको हवेली में जामफल जरूर मिले, बट जाते टाइम नहीं खाया जामफल हमने भाई। सतारा भी ना 130 किलोमीटर बचा है, मतलब इसी रोड पे भी 130 किलोमीटर रहना है अपने को। कलाड़ से लेफ्ट टर्न मारना कलाड़ करके, तो अगर कलाड़ सीधे चले जाएंगे तो अपन कोल्हापुर पहुंच जाएंगे। तो कोल्हापुर अपने को चलना नहीं है, अपन सीधे कलाड़ से लेफ्ट मार के सीधे सतारा निकलेंगे। तो भाई अपना डेस्टिनेशन करेक्ट 800 किलोमीटर बचा है यहाँ से इंदौर का। और अभी कलाड़ और है 50 किलोमीटर यहाँ से। और शायद कलाड़ से अपने को 4 लेन हाईवे मिल जाएगा शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। बट जो रोड से हम आ रहे हैं ना भाई, अगर इस रोड पे आप आ रहे हैं ना, ही आपको इसमें खाने पीने का मिलेगा। आप कहीं जाके थोड़े गाँव आ रहे हैं तो यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह, बड़ा पाव वगैरह ये सब चीजें मिल रही है। अदरवाइज आप जब अनुस्कुरा घाट की तरह रहेंगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, कुछ भी। सब आप अगर इस रोड को ले रहे हैं, अगर दिन में आ रहे हैं बच्चों के साथ फैमिली के साथ, तो खाने पीने का पानी वानी ये सब
अपने साथ कैरी करके रखें, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगी। इवन पेट्रोल भी नहीं आएंगे, वॉशरूम भी कैसे यूज करेंगे प्रॉब्लम है। देखिए अब आया है एक पंप, अभी इसके पहले एक विलेज आई थी, विलेज के अंदर पंप था, एक छोटा सा टाउन था उसके अंदर पंप था, अब आया है वाला पंप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। और ये यहाँ पे है वॉशरूम, सारे प्रिपेयर होके आइए मेंटली अगर इस रोड को ले रहे हैं तो। अभी अपन 240 किलोमीटर चल चुके हैं गोवा से। भाई रोड शॉर्टकट है और बहुत सीनिक रोड है भाई, बहुत सीनिक। आपको बेहतरीन व्यूज देखने मिलेंगे। और अनुस्कुरा घाट आपने देखा होगा भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल है अनुस्कुरा घाट। 2 पार्ट है अनुस्कुरा घाट के, पहले तो बड़ा वाला घाट आएगा, फिर उसको आप क्रॉस कर लेंगे, फिर 2-4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो फिर एक छोटा घाट और आएगा। तो फर्स्ट क्लास है भाई। अब यहाँ चलते हैं कराड़, और अपनी राजधानी भी खड़ी हुई है, बढ़िया बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया इसने घाट के ऊपर। बट एवरेज हो गया अब 11 का एवरेज दे रही गाड़ी, क्योंकि भाई पूरा जिगजैग रोड है, तो टॉप गियर में तो चल ही नहीं रही गाड़ी। तो भाई अभी एक विलेज में रुके हैं बड़ा पाव खाने के लिए, तो बड़ा पाव खाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे कहीं 4 लेन में सोच रहा हूँ टच कर लूँ, फिर ही अपन लंच वगैरह करें। अभी 12:30 बज गई है। ये देखिए एक छोटी सी शॉप है बड़े पाव की, यही बैठ के खाते हैं अपन। ये आ गया भाई महाराष्ट्र का बड़ा पाव। ये देखिए इसमें ये बड़ा है, ये पाव है, ये बड़ा है, ये पाव है, ये चटनी है, ये चटनी है, और एक चटनी इसके नीचे है। देखिए यारी चटनी सबसे अच्छी लगती है भाई इसमें। महाराष्ट्र से निकले और बड़ा पाव नहीं खाए ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो महाराष्ट्र से जब भी निकलो बड़ा पाव जरूर खाओ। तो भाई बड़ा पाव आ गया, खाली है 20 रुपए प्लेट थी बड़ा पाव की, तो 6 बड़ा पाव खा गए भाई, 2 में खा गया, तो 120 रुपए बिल हुआ यहाँ का। और ये खड़ी है यहाँ पे गाड़ी अपनी। और अभी 50 किलोमीटर बचा है कराड़ यहाँ से, 50 किलोमीटर, तो मान के चलो कि 1.5 घंटा और लगेगा यहाँ से पहुंचने में, क्योंकि रोड थोड़ा जिगजैग है। बैठते हैं भाई गाड़ी के अंदर, तो अप्रोक्सीमेट आप 1.5 घंटा मानो भाई कराड़ का। देखिए दोस्तों अब रोड आया फर्स्ट क्लास। अपन ने यहाँ बड़ा पाव खाया, उसके बाद 2 लेन रोड है, लेकिन बिल्कुल मक्खन रोड है भाई। आप गाड़ी क्रूज कर सकते हो आराम से 80-90। देखो आप खुद ही देख सकते हो रोड की कंडीशन। ये वही है स्टेट हाईवे नंबर 111 111। तो बढ़िया रोड है भाई, अभी तक तो चल रही है गाड़ी, अच्छे से क्रूज कर पा रहे हैं अपन यहाँ पे। 15 किलोमीटर के बाद डाइवर्शन है लेफ्ट। कराड़ा मेरे ख्याल से अब बचा होगा 30 किलोमीटर का, 15-20 किलोमीटर आ गए हम बड़े पाव के आने के बाद। तो बस अभी नारायणवाड़ी आ गया। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न मारना कराड़ के लिए। ये देखिए साइन बोर्ड जा रही है, और यहाँ से अपने को मारना लेफ्ट टर्न कराड़ के लिए। और अपन 4 लेन, शायद ऊपर 4 लेन रोड है शायद, अभी पता चलेगा भाई जब टर्न मार के उस पर चढ़ेंगे। 4 लेन है या 2 लेन है, तो यहाँ से अपने को लेफ्ट टर्न मारना है कराड़ के लिए। ये मारा अपन ने लेफ्ट। ये आ गए अपन कराड़ के 4 लेन रोड चालू हो जाएगा भाई यहाँ से अपना सतारा वाला, ये मान के चलो आप। सिर्फ आपको थोड़ा जो विलेज के अंदर जब आप 4 लेन रोड को छोड़ेंगे ना पणजिम वाले को, NH 66 को, तो उसके बाद ही थोड़ा करीब मान के चलो 20-25 किलोमीटर खराब मिलेगा। बाकी तो फिर आपको ये जो NH स्टेट हाईवे नंबर 111 पे आओगे ना, तो ये भी बीच में खराब है। पर बाद में तो भाई वो पेट्रोल पंप के बाद जब वॉशरूम में रुके थे उसके बाद तो सनन रोड है, बिल्कुल ऐसी आएगी गाड़ी आपका सारे घाट पे भी रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये देखिए चढ़ रहे हैं अपन 4 लेन पे, ये चढ़ गए अपन 4 लेन पे। ये अब नेशनल हाईवे 48 पे चढ़ गए अपन। अभी 48 पे सिर्फ 1 किलोमीटर ही बता रही है गूगल। अब अपन लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, अपन नेशनल हाईवे नंबर 48 पे ही चलेंगे। अब अपने को धुले वाला जो एक रास्ता गया ना भाई, यहाँ से एक धुले के लिए सीधा रास्ता निकला है, जिसमें से पुणे नासिक सब कुछ बाईपास हो जाएगा। तो वो अपन को नहीं करना है, अपन अब सीधे इसी रोड चलेंगे। ये पूरा 4 लेन अपना इंदौर तक, तो अब इसी को पकड़ के रखेंगे। तो बने रहिए भाई, आगे भी आपको अपडेट देता रहूंगा भाई ये क्या क्या। और अभी लंच करना बाकी है भाई, अभी लंच करानी है। अभी बच गए करेक्ट 2, और हमने डिस्टेंस कवर कर लिया 300 किलोमीटर फ्रॉम गोवा। तो देखते हैं भाई अब कहाँ रुकते हैं लंच के लिए। तो जहाँ लंच करेंगे आपको बताएंगे। अब जैसे ही 4 लेन पे चढ़े हैं, और 4 लेन है ही नहीं अभी, पूरा रोड टूटा फूटा है, साइड पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, सर्विस रोड से गाड़ियां चल रही है। और सर्विस रोड भी बिल्कुल कंडम कंडीशन में, लेकिन टोल टैक्स आ गया है। ये फर्स्ट टोल टैक्स है गोवा से इंदौर की ट्रिप का, पहला टोल टैक्स आ रहा है। और स्कैन हो गया भाई बहुत फास्ट अपना टोल टैक्स। ये पहला टोल टैक्स क्रॉस कर लिया अपन ने। जाते टाइम भी आपने देखा होगा ना, यही वाले रोड से अपन आए थे, लेकिन आगे अपन बेलगावी होके गए थे। ये रोड अभी पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है भाई, इस पर ब्रिज के काम चल रहे हैं लेकिन टोल टैक्स पूरा वसूल रहे हैं। ये देखिए अभी भी इधर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसका काम पूरा हुआ नहीं है। अभी यहाँ पे नया टोल टैक्स बनाने की तैयारी चल रही है क्या? ये पुराना था वो नया है। हाँ ये पुराना था शायद, वो नया आगे बना दिया उसने, जो अभी अपन क्रॉस करके आए हैं। तो भाई पुणे पहुंच चुके हैं। पुणे बचा है सिर्फ 5 किलोमीटर बचा है। तो अब अपने गूगल मैप के साथ देखते हैं भाई। पुणे में से ट्रैफिक बहुत रहता है भाई पुणे का, आपने आते टाइम भी देखा, जाते टाइम भी देखना भी आप, कितना ट्रैफिक मिलेगा पुणे में अपने को। इतना ट्रैफिक रहता है पुणे में कि भाई जान निकल जाती है यहाँ से सिटी को एग्जिट करने में। पुणे की पहचान है भाई, आते ही ये व्हाइट वाले ब्रेकर्स खूब आते हैं पुणे में एंटर करते ही। ये देखिए सामने पुणे सिटी की बिल्डिंगें दिख रही होंगी आपको। करेक्ट 5 बजे पुणे आ गए और अपनी गाड़ी चली 450 किलोमीटर फ्रॉम गोवा। तो भाई अब देखते हैं, एग्जिट करते हैं। अपन ने क्या बड़ा पाव खा लिया था, तो लंच भी नहीं कराया। अब कहीं रुकेंगे तो डिनर लंच दोनों एक साथ ही हो जाएगा। और रात को फिर कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, बस कंटिन्यू ड्राइव करेंगे। और बस कहीं नींद आएगी तो 1-2 घंटे के लिए सो जाएंगे, या फिर चाय वाय पी के देखते हैं, जैसा भी होगा मैनेज करेंगे। तो भैया गाड़ी रोकी है डिनर के लिए, और
नासिक बचा अपना ओनली 145 किलोमीटर। तो हमने वही गाड़ी अच्छी, ड्राइविंग को अच्छा कॉन्सेंट्रेट किया, इसलिए आपको बीच का कुछ दिखाया नहीं, बहुत कम दिखा पाया मैं आपको। तो नासिक 145 किलोमीटर बचा है, तो गूगल टाइम बता रहा है 10:30 बजे का, 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे अपन। और ये एक रेस्टोरेंट है भाई, देखिए आकाश वेज, ये 1972 से रेस्टोरेंट है। गूगल पे सर्च करा था भाई, तो ये दिखाया गया सबसे अच्छी रेटिंग है इसकी, और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो चलिए चेकआउट करते हैं डिनर विनर कैसा है। ये देखो भाई, ये इसका एंट्रेंस है, शानदार रेस्टोरेंट है ये। और ये देखिए एलिफेंट है, और आपको ऐसा फर्स्ट लुक में ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल है, बट नॉट ओरिजिनल भाई, आर्टिफिशियल है। लेकिन इसकी गर्दन और उसके कान ऐसे हिल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपको ओरिजिनल है। और इस रेस्टोरेंट में पूरा ऐसा शॉपिंग मॉल बना रखा है भाई, आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं यहाँ पे। देखो ये बच्चों के खिलौने वगैरह ये सब खरीद सकते हैं। और ये देखिए हाथी के लिए सब ये फूल वूल भी रखे हैं भाई यहाँ पे। ये वही देखिए पूरा रेस्टोरेंट का इंटरफेस। तो देखते हैं, अपनी अच्छी टेबल लेके बैठ जाते हैं कहीं भी। देखिए रेस्टोरेंट तो बहुत बढ़िया है। ये भाई अपना खाना आ गया है, ये है शाही पनीर, और ये है भाई भिंडी मसाला, और ये बाजरे की रोटी, घी आ रहा है, घी लगा लेंगे। और ये है भाई ठेसा, स्पेशल ठेसा खाते हैं और फिर यहाँ से निकल। तो वही खाना वाना खा के आ चुके हैं, और 1250 रुपए बिल बना है यहाँ का। और अब थ्रू चलते हैं, और आपसे मिलता हूँ सीधे नासिक में। लाइट बंद हो गई थी भाई, 150 किलोमीटर बचा है नासिक, तो हम यहाँ से चलते हैं थ्रू नासिक। और फिर नासिक में कुछ चाय वाय पियेंगे, फिर वहाँ से बढ़ेंगे आगे, देखते हैं क्या करते हैं। एक आध 2 घंटे किसी अच्छे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी करके गाड़ी वाली आराम करेंगे, या फिर 101 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे। जब तक 101 किलोमीटर चल जाए बहुत है। तो दोस्तों नासिक क्रॉस कर लिया है, और नासिक से 20 किलोमीटर और आगे भी आ गए हम। और अभी टाइम हो रखा है अभी 12:02। तो हमने बहुत फास्ट कवर करा है भाई, डिनर के बाद बहुत फास्ट कवर करा डेस्टिनेशन। और हमारा जो मेन लास्ट हाईवे वो हमने कनेक्ट कर लिया। अभी हाईवे सीधे हमें इंदौर ले जाएगा। ये अभी 6 लेन हाईवे भाई, 40 किलोमीटर तक, इसके बाद फिर 4 लेन हो जाएगा ये। और आप इस रोड पे आए ना, तो भाई इस पे ब्रेकर्स खूब है, ये देखिए कितने ब्रेकर्स हैं। 6 लेन पे ब्रेकर्स तो नहीं होना चाहिए भाई, बहुत ब्रेकर्स है महाराष्ट्र में। और गोवा से अभी तक हमने कवर कर लिया भाई 690 किलोमीटर, 690 किलोमीटर। और अभी हमारा डेस्टिनेशन बचा है 400, एग्जैक्ट 400 किलोमीटर। इंदौर 400 किलोमीटर है अभी। तो देखते हैं भाई, गूगल जो टाइम बता रही है सुबह 8:40 का बता रही है। तो देखते हैं, अभी तो भाई रुकेंगे कहीं ना कहीं। अब कहीं अच्छा ढाबा आता है तो चाय वाय पीने के लिए रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे। कहीं अच्छी जगह मिल गई जहाँ पे खूब सारी गाड़ी वाड़ी हो, तो वहाँ 2-3 घंटे सो लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भले सुबह 10 बजे पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन 2 घंटे की नींद भी अगर हो गई ना भाई, तो फिर कंटिन्यू ड्राइव कर सकते हैं। और अभी तो खैर मुझे नींद नहीं आ रही है, अभी तो कोई लग नहीं रहा मुझे नींद के झोंके हो गए, तरीका कुछ लग नहीं रहा है। तो अभी देखते हैं भाई, ड्राइव करते हैं जब तक आंखें साथ दे रही हैं अच्छे से, जब तक ड्राइव करते हैं। तो मेरा भी टारगेट है कि मैं 101 किलोमीटर और खींच लूँ गाड़ी। अब भाई दूल्हे बचा अपना 115 किलोमीटर। रोड भी बढ़िया, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, और अपन में एनर्जी भी भरपूर है। तो भाई अपन अभी खींचे जा रहे हैं गाड़ी। थोड़ी थोड़ी देर में जैसे कोई डाइवर्शन आता है या कोई रास्ते कटते हैं उधर, तो ये बहुत सारे ब्रेकर आए थे, ये देखिए। और आपको बहुत सारी ट्रक्स की लाइन भी दिखेगी सामने भाई। इससे अब थोड़ी सी स्पीड गड़बड़ा जाती है अपने। अगर ये नहीं होना भाई, तो आखिरी मतलब 1 घंटे के अंदर कम से कम 10 किलोमीटर का फर्क तो पड़ ही जाए अभी। ये देखो भाई, टोल टैक्स आया है। ये टोल टैक्स भी करते हैं क्रॉस। अपन ने अभी गाड़ी रुकी थी, पहले अपन ने वॉलेट चेक करा अपने कितना बैलेंस है भाई, ब्लैक लिस्ट नहीं हो जाए। तो अच्छा हुआ चेक कर लिया, 140 ही बचे थे, और वही 150 रुपये टोल है। कंफर्म ब्लैक लिस्ट हो जाता है और गाड़ी फिर पीछे लेना पड़ती। तो मुझे डाउट था कि खत्म हो गया होगा। इस टोल के बाद धुले ओनली 85 किलोमीटर बचा है। धुले में ही जाके मैं ब्रेक लूंगा, 85 किलोमीटर और ड्राइव कर लेता हूँ। फिर वहीं किसी ढाबे वाबे पे रुकेंगे, या किसी कोई अच्छा रेस्टोरेंट आएगा तो वहीं चाय वाय पियेंगे। फिर हो सकता है कि 1-2 घंटे वहीं आराम करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है भाई करेक्ट 1 मिडनाइट, रात के 1 बज रहे हैं। अभी धुले तक पहुंच जाते हैं तो 85 किलोमीटर मान के चलो कि 2-2.5 के बीच में पहुंच जाएंगे अपन, क्योंकि अभी स्पीड अच्छी मेंटेन हो रही है। रोड भी बढ़िया चकाचक है। ये देखिए अभी रोड भी भनभनाट है, आपको दिख तो रहा नहीं होगा, अंधेरा हो रहा है बाहर बहुत। ये देखिए अब थोड़ा हाई बीम पे करी मैंने गाड़ी, तो भी बहुत डार्क अंधेरा है भाई। और अपना डेस्टिनेशन कवर हो गया 750 किलोमीटर फ्रॉम गोवा, और 85 बचा है धुले, तो मतलब 835 हो जाएगा धुले। और धुले से भी अपना शायद 200 कुछ किलोमीटर रहता है इंदौर, 210 या 190 ऐसा कुछ किलोमीटर। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कितना है, तो आपको वहाँ धुले चल के बताते हैं। और अभी बाहर का तो कुछ दिखा नहीं सकता, अभी बहुत अंधेरा है। तो भाई मैंने ले लिया 2.5 घंटे की नींद। अपन ने गाड़ी रोकी थी यहाँ पे 1:30 बजे, और अभी बज गई 4, सुबह की 4 बज चुके हैं भाई। तो वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी धुले बचा है यहाँ से 20 किलोमीटर ओनली। 20 किलोमीटर पहले ही खड़ी कर दी थी भाई, बहुत अच्छा पंप था। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का बढ़िया पंप था, तो यहाँ रुक गए थे। अब अपने को भाई पहुंचना है, अपने को कवर करना है भाई। अभी 320 किलोमीटर और बाकी है अपना इंदौर, 320 किलोमीटर टू गो इंदौर। तो यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पे और भी फैमिलीज है भाई, ये देखिए गाड़ी खड़ी है,
ये यहाँ पे फैमिली खड़ी हुई है, सो रही है सब गाड़ी में, और ये खड़ी है अपनी गाड़ी, अपनी फैमिली सो रही है भाई अभी अंदर। अच्छी गाड़ी, 2-2.5 घंटे का मतलब नींद हो गई। आप झुक के नहीं आएंगे, आप अपन 200-250 किलोमीटर कंटिन्यू ड्राइव कर सकते हैं। और अभी यहाँ से निकलते हैं 4 बजे, अभी इतना ट्रैफिक हुआ नहीं होगा, तो अभी फटाफट ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, क्योंकि 320 किलोमीटर कवर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ से अपन। सुबह हो चुकी नहीं, और आप मेरे चेहरे पे सनलाइट देख रहे होंगे। जी हाँ, सनराइज हो चुका है, और हमारा डेस्टिनेशन बचा है 90 किलोमीटर के अंदर इंटर कर रहे हैं। खलघाट से 90 किलोमीटर है हमारा घर, तो पहुंच जाएंगे मे बी। कितने बजे पहुंचते हैं देखिए। ट्रैफिक वाफिक अगर घाट पे, भैरव घाट पे, हमें मानपुर घाट पे ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए भाई। अगर ट्रैफिक मिला ना तो अटक जाएंगे हम भैरव घाट पे, क्योंकि वहाँ जाम बहुत लगता है भाई। वो केटल्स, वही केटल्स बहुत है यहाँ पे। मुकुंदपुरा है ये, मुकुंदपुरा क्रॉस कर रहे हैं हम। कितना क्या टोल टैक्स लगा, कितना डीजल हुआ, कितना खर्च लगा, ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, और एक अलग से वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। ये भाई खलघाट, और ये जा रही साइड में नर्मदा, नर्मदा की ब्रिज पे चल रही गाड़ी हमारी।